तो ये जो है ये देखने आप इस टाइम ये बिल्कुल रेडी टू यूज़। मैंने आपको कहा ना, जब हम बाकायदा इस काम से बहुत दूर थे हमें लगता था पता नहीं ये कितना महंगा होता होगा। ये 150 के अंदर 30,000 लोग वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हमारी फ़ीमेल ऑपरेटर्स की एक टीम है, लोग रब्ता करेंगे, ख़वातीन रब्ता करेंगी तो उनको मर्द नहीं ख़वातीन ही रिप्लाई करेंगी, उनके जवाब देंगी, उनसे ऑर्डर लेंगी, घर तक सामान पहुँचाने की भी जिम्मेदारी होती है। 35,000 के करीब ख़ानदान, ख़वातीन या बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने ये हमारे कहने के बाद कारोबार का स्टेप लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेशो है जो कामयाब है और इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मियां नवीज़ ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज के दौर में किस तरह से आप अपने काम को स्मार्ट प्लान कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर जिद्दत लेके आ सकते हैं। आज हम मौजूद हैं अदनान गारमेंट के ऊपर। इन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए उसी की तर्ज के अकॉर्डिंगली अपने काम को प्लान किया। इनसे पूछेंगे कि किस तरह कितने पैसों से ये काम शुरू किया और कब शुरू किया। और हम इनकी बड़ी सारी वीडियोज़ भी यूट्यूब देखते हैं कि बड़े सारे लोग इनके साथ तकरीबन सुनने में ये आता है कि 35,000 ख़वातीन बैठी इनके साथ काम कर रही हैं। तो इनसे प्रॉपर इनकी ये स्ट्रगल पूछते हैं कि किस तरह से ये शुरू हुआ और इनके अंदर क्या क्या इन्होंने टेक्निक्स लगाई कि इस काम को इस लेवल तक लेके आ सकें। तो प्रॉपर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उज़ैर अनवर भाई से और पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्या हिकमत अमली लगाई कि माशाल्लाह अपने काम को बहुत जल्दी स्टेबल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है आपका। और बताएगा कि इसका स्टार्टअप क्या था, कैसे ये जहन में आइडिया है बिज़नेस का आपके? सर, बिज़नेस का आइडिया कुछ यूँ था कि मतलब मैं हमेशा ये अक्सर जगहों के ऊपर बोलता हूँ कि जी मौलवी साहब को, इमाम साहब को बहुत माजरत के साथ हमने, जिन्होंने हमारे बच्चों की तरबियत के अंदर मेन रोल अदा करना होता है, उसको हमने कॉर्नर लगा हुआ देख लिया हुआ है। ठीक है, हम भी जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं कि हमारे इलाके की जो मस्जिद है उसके इमाम साहब को हम कितना पे कर रहे हैं। मैं टीचर था, प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग की 4 साल 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से की। यंगेस्ट टीचर भी कहलाया जाता था क्योंकि शौक़ से काम कर रहा था। लेकिन फिर ज़हन में एक बात ये भी आती थी कि ये ज़िंदगी मतलब मैं नहीं गुजारना चाहता। ये 35,000 रुपया 30 दिन बाद आना है और फिर उसी के अंदर गुजारा करना है। ऑल्दो तब खर्चे कम थे। आजकल के नौजवान को जो एक बात नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तब इतनी फ़हम दी। दूसरे नंबर पे जो वालिदैन हैं उन्होंने इतना रियलिस्टिक रखा कि उन्होंने घर का ख़र्चा हमेशा हम सब ने बैठ कर डिस्कस किया। वो एक जो कल्चर है ना जो हमारे मशरक़ी माशरे के अंदर कि जी बाप कहता जी 22-23 साल तक तो बच्चे ने कमाना ही नहीं ना, मैं हूँ ना कमाने के लिए। तो वो कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पर नहीं था। वालिद साहब को कोई परेशानी अगर फाइनेंशियली है, हल उन्होंने करनी है। 2.5 लाख रुपये हमारी सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने दी हुई है। 3 भाई इकट्ठे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन सब सामने था। उससे फिर जब हमारे थोड़ा सा एक स्लम आया, उससे फिर ज़हन में ये आ गया कि जनाब साहब पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो पैसा कमाने के लिए ये जो कोलू वाली रेस है ना कि आपको जुता दिया जाता है, मतलब एक जद दिया जाता है ऐसे एक जगह के ऊपर, आपने गोल घूमते रहना है, महीने बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। उससे बाहर निकलने के शौक़ के अंदर और ये रियलाइज़ हो चुका था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर जॉब के ये बिज़नेस की तरफ आए। 30,000 से शुरू किया था तब। जैसे आप बता रहे थे ठेला लगाते थे, वो तो बताएगा कि वो क्या कहानी? वो ठेला यूँ था कि तब ना हम, क्योंकि ख़वातीन के कपड़े ना कभी लेने का इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं, बहन की वाली जो नेमत अल्लाह ताला ने नहीं वादा था तो कोई अंदाज़ा कभी शॉपिंग की नहीं। हमने एक दफ़ा देखा कि 350 रुपये की कढ़ाई हुई भी बड़ी प्यारी सी शर्ट मेरे रिश्तेदार थे वो बेच रहे हैं और उन्होंने मोटिवेट भी किया यार तुम भी बेच सकते हो ये। तो जब ज़हन में आया ना बिज़नेस के बारे में तो फ़ौरन दिमाग उधर गया, यार इतनी सस्ती है तो मुफ्त जैसी चीज़ है, क्योंकि लड़कों की चीज़ें जो है गारमेंट्स के अंदर बहुत महंगी होती हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली दिमाग उस तरफ गया। जब दिमाग उस तरफ गया तो वो चीज़ बेचने के चक्कर में एक ठेला 30,000 रुपया, तब फ़ोन शायद बेचा था मैंने, एंड्रॉयड, मुझे हमेशा से गैजेट्स का बहुत शौक़ रहता था। तो जो पैसे जमा करके एक फ़ोन ख़रीदा था वो बेचा, 30,000 का ठेला लगवाया, एक बच्चा खड़ा कर दिया। सुबह के टाइम स्कूल, शाम के टाइम एकेडमी, वही वाले स्कूल से रिलेटेड, और फिर रात को आके हिसाब करना है कितने बिक गए हैं, अगले दिन शॉपिंग करके बच्चे को सामान देना है। वो सारा दिन बेचता था, रात को आके हिसाब करना है, ये सब चीज़ें चलती थी। 30,000 का ठेला था, ग्रीन टाउन लाहौर के अंदर तब था। बिल्कुल। आपकी एक बड़ी बात फेमस है यूट्यूब के ऊपर कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स सर, मैंने आपको बताया ना कि देखें ये तो हमारा अलमिया रहा है ना, हमारे जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं और हमारा मुल्क क्योंकि प्रोग्रेसिंग है, डेवलप्ड तो नहीं है अभी, थर्ड वर्ल्ड
कंट्री के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पर रहते हुए अगर हमने वो भेड़ चाल के अंदर ही रहा ना, तो फिर ठीक है, जहाँ पर भेड़ पहुँचेंगी हम भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ द वे जाकर अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अगर आपको पैसा उतना कमाना है जितना आप इंसान नहीं कमाता, तो आपको रास्ता भी वो चुनना है जो आम इंसान नहीं चुनता। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे बगैर तो मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी क्लिक हो जाए। हम बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, जिस दिन हमें उस ब्रांड के बारे में पता चलता है ना, हम सोचते हैं यार ओवरनाइट ही ब्रांड आ गए, पता नहीं कहाँ से। ऐसी बात नहीं होती, वो बड़ी देर से अपना रास्ता अलग करके बेचारे चल रहे होते हैं। उनकी मेहनत होती है, उनके इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी स्किल्स होती हैं जो वो उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, खुद को ग्रूम करते करते फिर एक दिन वो इंसान जब स्क्रीन के ऊपर आता है, वो नाम जब स्क्रीन पर आता है, तब हमें रियलाइज़ होता है यार बड़ा नाम बन गया वो। इसलिए ज़रा मैं हट कर चलने का आदी हूँ। जैसे मैंने ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, आज तक शायद हमने एंटरटेनमेंट की वीडियो ज़रूर देखी हो यूट्यूब के ऊपर, आज तक कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी ने कपड़े बेचे हों, कोई खाना बेच रहा होगा। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने बरकत डाली, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं बाकायदा कारोबारी सोच के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा भी रहा हूँ कि बिज़नेस कैसे करना है। उस्ताद हूँ ना, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता, लेक्चर लेने का टाइम नहीं होता कहीं पर, तो भी यूट्यूब का कैमरा ऑन किया और चलो। कितने लोग इस टाइम लेके आपके साथ? सर अगर मैं यूट्यूब देखूँ तो जी जो लोग लर्निंग कर रहे हैं वो तकरीबन 15,000 तो सब्सक्राइबर हैं, और आपको पता है सब्सक्राइबर वीडियो कम देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं, तो तकरीबन 30-1,000 लोग वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हमारी फ़ीमेल ऑपरेटर्स की एक टीम है, अगर ये वाली वीडियो के नीचे नंबर चल रहा होगा, लोग रब्ता करेंगे, ख़वातीन रब्ता करेंगी, तो उनको मर्द नहीं ख़वातीन ही रिप्लाई करेंगी, उनके जवाब देंगी, उनसे ऑर्डर लेंगी, घर तक सामान पहुँचाने की भी जिम्मेदारी होती है। हम चाहते ही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें। तकरीबन 35,000 के करीब ख़ानदान, ख़वातीन या बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने ये हमारे कहने के बाद कारोबार का स्टेप लिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेशो है जो कामयाब है और इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या गाइडलाइन देते हैं जो बंदा काम ये वाला शुरू करना चाहता है आपके साथ, कितने पैसों से शुरू करे? तो जी पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती। देखें ये अब तक तो गलत किस्म के थंबनेल चलते रहे हैं कि मुफ्त कारोबार शुरू करें, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 2,000 1,000 वाकई मुफ्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर अगर कोई व्हाट्सएप करता है, उसको एक कैटलॉग मिलता है, जो चीज़ें पसंद आती है, आपको लगता है आप इस रेट पर ख़रीद के अच्छे में बेच सकते हैं, दुकानदार हमसे ख़रीदते हैं तो घर बैठी ख़वातीन भी ख़रीद सकती हैं होलसेल के ऊपर। तो उन्होंने सिर्फ वो ग्रुप के अंदर ऐड होकर हमारे ग्रुप में जो अपडेट्स आती हैं, पिक्चर्स पोस्ट करनी है, अपना रेट कोड करना है, आगे 200 रुपया प्रॉफिट रख कर आपने ऑर्डर ले लिया, मेरी ऑपरेटर को बोला जी फ़लाने एड्रेस पर भिजवा दो, वो भिजवा देंगी। एक हफ़्ते के अंदर अंदर जब वो पार्सल डिलीवर हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी, आप हमें क्लेम करें जी मेरे इतने 1200 1300 1400 रुपया बनता है, ये इजी पैसा है मुझे दे दें, उनका हिस्सा मिल जाएगा। और मैं डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम ये काम करके जाता हूँ, ख़वातीन को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनका प्रॉफिट किसी को हफ्ते में चाहिए होता है, हफ्ते में मिल जाता है, किसी को रोज़ाना का चाहिए उसको रोज़ाना मिल जाता है। किस रेंज से शुरू होता है और कहाँ तक जाती है आपकी हमारी प्रोडक्ट? सर पाकिस्तान दुनिया के अंदर शायद सबसे सस्ती प्रोडक्ट भी हम डील करते हैं। 150 रुपये के अंदर बनी बनाई जो शर्ट है वो भी मिलती है, रान होंगे 150 के अंदर सही पायदार और पहनने लायक जो चीज़ है रेडी टू यूज़, हमें कुछ दिखा भी सकते हैं? जी बिल्कुल। ये सर वैसे तो भरमार है, 263 के करीब आर्टिकल्स में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, किसी में ट्रेड करते हैं, प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 9 यूनिट्स हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो है ये देख लें आप, इस टाइम ये बिल्कुल रेडी टू यूज़। मैंने आपको कहा ना, जब हम बाकायदा इस काम से बहुत दूर थे, हमें लगता था पता नहीं ये कितना महंगा होता होगा, ये 150 के अंदर। और इसकी भी ख़ास बात ये है कि हमने लेफ़्ट ओवर कपड़े को जोड़कर, और इम्पोर्ट हो रहा होता है जो कपड़ा, एक्सपोर्ट हो रहा होता है सॉरी, ठीक है, उनसे बचा हुआ जो कपड़ा है उसको मिलाकर ये मेहनत करके ये एक आर्टिकल तैयार करते हैं। इससे हमने जो नीयत थी वो ये थी कि कुछ ख़वातीन कहती थी हमें काम देंगे, मुश्किल लगा तो हमने उनको इसके लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने मेहनत की। हमारी जो एक नीयत अच्छी थी ना कि लोगों को रोज़गार मिल जाएगा उन ख़वातीन को घर बैठे, वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको शायद रंग लगाए हों। तो ये देखें जी ये 150 और इसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा डिज़ाइन हर वक्त अवेलेबल होते हैं। यानी कि आपने अपनी वेस्ट को भी कारआमद कर लिया? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की इनफैक्ट वेस्ट को। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, एक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी कपड़े की होती है, उसमें छोटा सा हिस्सा मुल्क अपने वतन के लिए जो है, मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारा भी है। यानी कि इंटरनेशनल तकरीबन महीने के अंदर 10 से 12 पार्सल्स वो भी जाते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं ये वाला कपड़ा। ख़ास तौर पे ये 260 रुपये की इतनी बड़ी फ़्रॉक है, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, इसके साथ मतलब ये कि जो ख़वातीन बच्चियों को शौक़ होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह हर कोई नए कपड़े पहन कर जाना चाहता है, तो इस ज़रिए से जो है हमारे कैटलॉग के ज़रिए अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए भी मंगवाना चाहे हम देते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, लोग कर सकते हैं और अपने घर तक मंगवा सकते हैं कपड़े। ज़रा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेफिनेट आते होंगे बिज़नेस में, उसको किस तरह से टैकल करते हैं? सर सिर्फ टीम वर्क के साथ। लोग कहते हैं
कहते हैं जी मेहनत का फल बहुत मतलब ज़रूरी होता है या फिर मेहनत का फल मिलता है। मैं कहता हूँ मिलता होगा, लेकिन क्या करें, अगर उस फल अकेले छोटे से फल के लिए हमारी भूख ख़त्म नहीं होती तो उसके लिए फिर ये होता है कि जी आपको अपने जैसे लोग साथ मिलाने होते हैं। आप विन विन सिचुएशन के साथ एक टीम बनाते हैं, ठीक है, ये सोच रख के कि सबका फ़ायदा करना है, और इवेंचुअली करते करते फाइनली एक टीम बनती है। जब वो मेहनत करती है फिर अल्लाह ताला सब्र के फल नहीं सब्र के बाग देता है। तो मैं उस पर यकीन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। मेरे दोस्त, मेरे बहुत करीबी जिगरी दोस्त आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी कारोबार के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बना चुके हैं, और बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि अल्लाह ताला ने वो पौधे भी इसी मतलब जगह से मतलब निकाले हैं। सर कभी कारोबार से डिसअपॉइंट हुए हों? नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट सर मैं डिसअपॉइंट ये होता हूँ कि अल्लाह ताला ने 24 घंटों का दिन बनाया, और जो पाकिस्तान है यहाँ पर हमें रोक दिया जाता है ना, रात को बहुत लेट तक दुकान खुली रहे ना, हम काम कर रहे हो तो आते हैं फिर इंतज़ामिया के लोग कि जी बंद करें, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, ठीक है। तो बस ये कि जी दिन बहुत छोटा होता है, एक कारोबारी इंसान कोई भी, मैं अकेला नहीं, दिन हमें बहुत छोटा लगता है कि हमें कभी कभी ये आइडियाज़ रात को सोने से पहले जहन में आते हैं, तो बस ऐसे हाथ पाँव में खुजली सी होती है कि यार कैसे पहुँचें सुबह और जाके ये वीडियो बना दो, ये ऐसे कर दो, ये चीज़ बनवाओ, टेलर्स को बुलाओ, ये आइडिया डिस्कस करना है। तो दिन छोटा लगता है, बाकी मुश्किलात कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मुश्किल आती है, ठीक है, ये तो मैं कहता हूँ सर, अगर आपकी जेब में पैसे हो तो बड़ी से मसाइल जो हैं वो सर ही नहीं उठाते, वो जन्म ही नहीं लेते आपकी ज़िंदगी के अंदर। और पैसे ना होना एज इट सेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको मैं चाहता हूँ कि हमारा नौजवान ये मसला फेस ना करे। सर जो लोग ज़िंदगी से डिसअपॉइंट हैं या कहते हैं जी जॉब छोड़ के कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक मोटिवेशनल पैगाम क्या आप? सर ये देखें, ये उस सर से पाँव तक मुझे देख लें, मेरे से ज़्यादा सुस्त इंसान, मेरे से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं काहिल इंसान कोई नहीं उनको शायद ज़िंदगी में मिले। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम तक आ सकता हूँ, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता हूँ, तो भाई आप लोग क्यों नहीं। और जिन लोगों का ये होता है कि जी पैसा ही नहीं है कारोबार करने के लिए, भाई जिस फ़ोन से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कम से कम 30-35 हज़ार का है। जिस बाइक के ऊपर आप आवारागर्दी करने के लिए दोस्तों के साथ निकलते हैं ये बातें करते हुए कि जनाब है ही नहीं, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो मोटरसाइकिल भी वालिद साहब ने आपको 50-55 हज़ार की लेके दी है। वसाइल हर जगह पर है, बात यह है कि जी आपने कब उनको यूटिलाइज़ करना है, और जब तक आपने बहाने लगाते रहें, कोई बात नहीं, दुनिया आगे निकल रही है, मैं आपसे आगे निकल रहा हूँ, मेरे से आगे निकलना है आपने, तो आपको निकलना पड़ेगा घर से। सर भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आज मौजूद थे उज़ैर भाई के पास, इनकी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने सुनी कि कैसे जॉब छोड़ के अपने कारोबार में आए और माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज से अपने बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं, ना कि ख़ुद कामयाब हो रहे हैं, अपने साथ कई सारे ख़ानदान को, तकरीबन 35,000 ख़ानदान है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके साथ मुंसलिक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को काम की ज़रूरत हो, इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हों। इनकी सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनके चैनल का लिंक है, इनके कॉन्टैक्ट हैं। जो बंदा इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, उज़ैर भाई से रब्ता करें, बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।